Hello students, so today we are going to start new topic of chapter 2, Principles of Management. Today we are going to discuss about two management theorists, Henry Fayol and F.W. Taylor. जो भी हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे अपने सिलेबस में वो मेनली इन दो थियोरिस्ट के हैं. द फर्स्ट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, F.W. टेलर. ये इसी नाम से फेमस रहे हैं. लाइफ स्पैन इनका रहा मार्च 20, 1856 टू मार्च 21, 1915. बाय प्रोफेशन ही वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर. Now you understand this. He was a mechanical engineer and we are studying his theories in management. So एक मैकेनिकल इंजीनियर ने हमें ऐसी थ्योरीज दी जो मैनेजमेंट में काम आई. तो मैनेजमेंट की एक करेक्टरिस्टिक थी, मैनेजमेंट इज परवेसिव. आप लोगों को याद आई वो करेक्टरिस्टिक इस बात से कि मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Every person need management in his personal life. So education degree in mechanical engineering from Stevens Institute of Technology in 1883. This was the lifespan, profession and education of F.W. Taylor. थोड़ी और उनके बारे में अगर हम बात करें तो 1874 में he joined as apprentice mechanist. Then in 1894 he became executive at Midway Steel Company. Then 1989 at Bethlehem Iron Company he joined, which is later known as Bethlehem Steel Company. In 1990 he became a professor at Tuck School of Business. तो इससे ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट के वर्ल्ड में he stepped in 1990 as a professor. Then in 1906 he became president of American Society of Mechanical Engineers. So उनकी जो लाइफ जर्नी रही वो लाइफ जर्नी फ्रॉम अ मैकेनिकल इंजीनियर टू अ मैनेजमेंट थ्योरिस्ट रही. उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट को ज्वाइन कर दिया. तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हिज राइटिंग्स, ऑल्दो ही रोट सो मेनी बुक्स, सो मेनी आर्टिकल्स, उनके काफ़ी पेपर्स भी प्रेजेंट हुए हैं. ही हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क. वी आर रिसाइटिंग सम ऑफ वर्क हेयर दैट अ कंक्रीट प्लेन and reinforced in 1906. This was a book. Then Notes of Belting in 1893. This was also a book. Then in December 1906 he wrote a book on the art of cutting metals. As I told you, he was a mechanical engineer. He better know about the metals and all the work related to it. Then in 1895 a piece rate system in June 1895. ये जो बुक है अ पीस रेट सिस्टम, इसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि अ वर्कर शुड बी पेड एज पर द पीसेस प्रोड्यूस्ड बाय दैट वर्कर. दिस इज अ वेरी गुड रेट सिस्टम, वेज रेट सिस्टम इन मॉडर्न इंडस्ट्री ऑल्सो. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे यही रेट सिस्टम फॉलो हो रहा है. Then the making of a putting green, a series of articles published in 1915. There was a series of articles which he published. Then another is Not for the Genius but for the Average Man, published in the American Magazine in March 1918. As its name suggests, average person also have so many potentials. आप जीनियस सब होते हैं बट हम खुद को एवरेज समझते हैं. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच एवरेज पर्सन डज डिस्टिंग्विशली फाइन. तो हमें ऐसे में ये देखना है कि हम एवरेज पर्सन अगर खुद को समझते हैं तो
कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर जीनियस भी होगा. सो what is that genius part in insight? That we should search. Then what he believes? He believes that it would be possible to find one best way to do any work. Actually कोई भी काम होता है उसको करने के 1000 तरीके होते हैं, बट हम 1000 तरीके से तो उस काम को नहीं करेंगे ना. हम उस काम को करेंगे जो तरीके से वो बेस्ट हो सकता है. तो उनके अकॉर्डिंगली there is so many ways to do any task, then a manager should find out one best way in that so many works. Another belief is एक big task हमारे लिए बड़ी मुसीबत होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस big task को small parts में divide कर देना चाहिए. So a whole work should be broken into small parts. सपोज एक चैप्टर है, वो चैप्टर आपको लगता है कि ओफो ये तो 20 पेज का चैप्टर है, मैं तो नहीं पढ़ सकती एक दिन में. क्या करें अब हम उसे, हमने उसको 20 पेजेस के चैप्टर को अगर 4 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो अब हमारे लिए 1 शॉट में 4 या 5 पेजेस पढ़ने को रह गए. जब हम उन 5 पेजेस को 4 पेजेस को पढ़ लेंगे, वी विल फील सो मोटिवेटेड, वाओ वी डन इट. So this is a way we can break a big task in small parts. Then workers and management are complementary to each other. This is true. हम ये सोचें कि वर्कर्स अगर कभी ये सोचने लग जाएं कि हमारी वजह से मैनेजमेंट चलती है, हमारी वजह से प्रोडक्शन होती है, तो गलत है. और मैनेजमेंट अगर ये सोचे कि हम हैं जो इन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. एक्चुअली बोथ नीड ईच अदर. अभी इस समय जब हमारा अनलॉकिंग स्टार्ट हुई है, तो हम न्यूज़पेपर में काफ़ी पढ़ रहे हैं इन बातों को कि इंडस्ट्रीज़ ओपन हो गई, फैक्ट्रीज ओपन हो गई, बट देयर इज़ नो वर्क फोर्स टू डू वर्क ऑन दैट मशीन्स. वो बेचारी मशीन्स खाली बैठी हैं, उन पे काम करने के लिए लेबर नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज दे माइग्रेट. इस हेल्थ क्राइसिस की वजह से वो माइग्रेट हो गए हैं. नाउ व्हाट मैनेजमेंट विल डू? क्या वो सोच सकती है कि हम कब कर लेंगे? नहीं ना. तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ नीड ईच अदर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. देन टेलर propounded 7 techniques and 4 principles in total. Science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, and development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. These are the 4 principles which were propounded by Taylor, and he propounded 7 techniques. Functional foremanship, that foremen should be divided work on the basis of functions they performed. There must be some standardization and simplification of each and every work. Every work has a best method to do. Motion study, always remove all the unnecessary motions while performing a job. We do so many unnecessary, unrequired motions. We must delete them. We must avoid them. Time study, how much time is to be taken to perform a task? That is on the time study. Fatigue study, by what time the rest intervals are required? What is the fatigue pattern of workers? And as I discussed, differential piece wage system. Basically, we will discuss all these principles and techniques in detail in our further sessions. So be in connect, be with touch with our channel, so that you will be able to understand that what are these techniques, what are the benefits of these techniques, what are these principles, what are the benefits of these principles. So be connect with us. Now we move further. Next, French management theorist Henry Fayol. आप देखिए, basically by profession he was also a mining engineer, but later he became management theorist. 1841 to 1925 he graduated from mining academy. So
he studied mining academy, he study all about mining, he was a mining engineer, but हमारी मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को है और ये सबको अट्रैक्ट करता है. एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक माइनिंग इंजीनियर, एंड दे propounded मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. दिस इज वेरी गुड. Fayol writing, actually Fayol wrote so many books, but I am mentioning here only one book, that the General and Industrial Management, which was published in 1949. एंड इस बुक ने जो हमारी क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है उसका फाउंडेशन स्टोन थी. हमारी मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप होनी स्टार्ट हुई. मैनेजमेंट शुड बी स्टडीड एज अ सेपरेट थियरी सब्जेक्ट दैट वाज initiated by Fayol, and he founded the mining company, and after become foundation he become managing director, and he remained in 1918. Now हम लोग functions of management पढ़ते हैं, basically 5 functions of management, but originally Fayol ने हमें plan, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, ये 5 फंक्शंस दिए थे जिनको हम मॉडिफाई करके इन 4 टाइप ऑफ फंक्शंस में पढ़ते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो व्हाट वी कैन से दैट Fayol firstly identify the 4 functions of management. There are different functions of management. The management can split into different functions. That was firstly identify Fayol by 4 basic functions: planning, organizing, directing and controlling. और जैसे उन्होंने मैनेजमेंट फंक्शंस दिए, उन्होंने कहा कि जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, all the industrial activities can be categorized in different parts, because there cannot be a one single activity which is going to be performed in an organization. In an organization there is list of activities which are to be performed by the separate departments. What are that separate departments? Technical, commercial, financial, security, accounting and managerial. अब जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी डिपार्टमेंट्स में every manager must possess some qualities. That qualities were also propounded by Fayol, like physical. A manager should be physically strong. एक मैनेजर अगर बीमार रहेगा, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फिट नहीं होगा, तो अगर फिजिकली आप साउंड नहीं हो तो आप मेंटली भी साउंड नहीं हो पाते हो. सो बिकम mental health better, you have to make your physical health better. Moral, a manager must have some moral duties. Education, actually अगर मैनेजर के पास एजुकेशन ही नहीं होगी तो वो लीड कैसे करेंगे? और सिर्फ एजुकेशन होनी सफिशिएंट नहीं होती है. You have degree but you don't have knowledge, then your education is waste. So you have to go with parallelly education and knowledge plus experience. Experience आपको different situations को deal करना बताता है. So this is experience. These all qualities are propounded by Henry Fayol. Now Fayol propounded 14 principles. Division of work, that work should be divided on the basis of specialization. Authority and responsibility. The authority and responsibility should be given to any employee in adequate proportionate. Discipline, unity of command, unity of direction. Unity of direction is one head, one plan. Subordination of individual interest to general interest. एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट को फर्स्ट रखना चाहिए. Remuneration, employees must get satisfaction what they are getting in return to services which they provided to the organization. Centralization, decentralization, scalar chain, that there should be a line of command, the line of authority, a line of communication in the organization.
order, principle of order, principle of equity. Principle of equity is all employees should be treated in an equal manner. Stability of personnel, आपके एम्प्लॉयज़ जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाएं. इनिशिएटिव, एक मैनेजर को इस तरह बिहेव करना चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज़ इनिशिएटिव लें. एंड एस्पिरिट डी कॉप्स, एस्पिरिट डी कॉप्स मीन्स टीम स्पिरिट. An organization should work on a team spirit. We will discuss all these principles in detail in the next session. So, watch our next session to know about each and every principle, that what is the meaning, what are the features and what are the consequences if an organization is not following these principles, the importance of these principles. We will cover all these things in our next sessions. So, finally, for concluding, I must say that Fayol is the father of general management and Taylor is the father of scientific management, and both are important for an organization. फ़ियोल के प्रिंसिपल्स हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को जब एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जबकि शॉप फ्लोर लेवल, ऑपरेशनल लेवल के लिए टेलर के प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट हैं. एंड जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रिंसिपल्स एडॉप्ट करके चलते हैं. सो थैंक यू सो मच, एंड फॉर एनी क्वेरी you can put your query in our comment box or you can mail to me at rajshreetutorials@gmail.com and be connect with us for further sessions. Thank you so much again and all the best to all of you.